Okay, so here we have to evaluate the range of the function which is given that root over x minus 1 plus root over x minus 5. तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इस फंक्शन में जो रूट ओवर एक्स माइनस वन है वो कब डिफाइन होगा, जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। और फाइव माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तब रूट ओवर फाइव माइनस एक्स डिफाइन होगा। तो हम यहाँ से बोलें this is first and this is second, so we can say that this function fx is defined for, ठीक है, x belongs to 1 to 5, मतलब डोमेन जो है वो 1 से 5 आ गया। 1 से पहले और 5 के बाद जो है इस फंक्शन का कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका रेंज बताना है हमको। तो रेंज बताने के लिए अगर हम ये देखें इस फंक्शन को, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो एफ डैश एक्स जो है वो आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस वन एंड मल्टीप्लाइड बाई टू, 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स माइनस वन, और प्लस 1 अपॉन रूट ओवर फाइव माइनस एक्स, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इस माइनस एक्स की वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन, ठीक है। अब अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट खोजें तो हमको देखना है एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पर हो रहा है। तो एफ डैश एक्स को जब हम जीरो करेंगे तो देखो आपके पास में जो है रूट ओवर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू रूट ओवर फाइव माइनस एक्स, ये आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और रेसिप्रोकल कर लिया हमने। स्क्वायरिंग कर दें अगर बोथ साइड तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स, सो टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, सो एक्स इज इक्वल टू थ्री आ गया हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट। तो जो डोमेन है हमारे पास में वो है 1 से 5, और यहाँ पर 3 भी आ गया, ठीक है। अब हमको देखना है कि जो एफ डेस एक्स है वो किस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहा है, बेसिकली साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की हमको बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 1, 3 और 5 में, तो 3 और 5 के बीच में अगर हम एफ डेस एक्स को देखें तो अगर हमने एक्स का वैल्यू सपोज करो 4 रख लिया तो ये कैसा साइन दे रहा है, तो ये आ जाएगा 1/2, और 4 रखा तो 4 - 1 इज, वो आ गया 3, सो 1/2√3 -1/2, और 5 - 4 तो 1 हो गया, सो 1/2 हो गया बेसिकली। तो अगर हम इसमें से 1/2 कॉमन ले लें तो 1/√3 -1, एलसीएम ले लो आप, तो 1/2√3, और ये आ जाएगा आपके पास में 1 - √3। तो 1 - √3 तो एक नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, मतलब कि जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आ गया कब, जब हमने 3 से 5 के बीच में बात कर रहे हैं तो हमने नेगेटिव रख दिया। ये हम एफ डैश एक्स के लिए बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से हम ये बोल देंगे कि 3 से 5 में हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कैसा होगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसीलिए हम बोल सकते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, दिस इज डाउन एरो फॉर फंक्शन, ठीक है। अब 1 से 3 में अगर हम देखें तो अगर हम x की जगह पर यहाँ पर 2 रख दें, इसमें अगर हम x की जगह पे कितना रख दें 2, तो क्या आएगा हमारे पास में, देखते हैं। तो 2 रखने से आ जाएगा 1/2, और रूट ओवर x -1 में तो 2 - 1 1 हो गया, नाउ -1/2, और ये हो गया √3। तो अब आप देखो फिर से वही बात है, 1/2 कॉमन ले लिया, और 1/2 कॉमन लेने के बाद में एलसीएम लिया तो ये आ गया √3 - 1/√3। तो ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है तो वापस से सुन लो कि अगर हम एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हैं तो वहाँ पर अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अभी 1 पर वैल्यू और 5 पर वैल्यू और 3 पर वैल्यू अगर हम चेक करें तो एफ एट 1 कितना आ गया आपके पास में, एफ एट 1 है वो आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, एफ एट 1 तो ये आ गया 0, प्लस रूट ओवर 5 - 1 इज रूट ओवर 4 दैट इज 2, तो एफ एट 1 आ गया 2। अभी एफ एट 5 देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में रूट ओवर, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा रूट ओवर 5 - 1 दैट इज रूट ओवर 4 दैट इज 2, और ये वाला जो पार्ट है वो अभी 0 हो गया। तो मतलब एफ एट 1 पर वैल्यू 2 है और एफ एट 5 पर भी वैल्यू 2 है। फंक्शन जो है 1 पे वैल्यू 2 दे रहा है और 5 पे भी वैल्यू 2 दे रहा है, और पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो एफ एट 3 पर अगर हम देखें, जो क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास में, उस पर अगर हम देखें
वैल्यू क्या आ रहा है, तो एफ एट 3 पर वैल्यू रूट ओवर 3 माइनस 1 इज 2, तो रूट अंडर 2, एंड 5 माइनस 3 इज अगेन रूट 2, सो 2 रूट 2 आ गया हमारे पास में वैल्यू। तो मतलब कि जो फंक्शन का ग्राफ अगर हम देखें तो वो 2 पर, ये पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है 5,2, और 3 पर जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 रूट 2। तो ये इंक्रीज किया और फिर ये डिक्रीज किया यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास में 3,2 रूट 2। तो अभी हमारे पास में ये जो तीन वैल्यूज़ हैं उसके बेसिस पर अगर हम कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं कि डोमेन में x बिलोंग्स टू 1 से 5 में जो फंक्शन आएगा, मतलब इस फंक्शन का डोमेन ही यही है, तो जो इस फंक्शन की रेंज आएगी वो क्या आएगी हमारे पास में, मिनिमम से मैक्सिमम। तो 2 से लेकर 2 रूट 2 जो है वो हमारे पास में रेंज ऑफ द फंक्शन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रेंज वी हैव। ठीक है, नाउ वी हैव द सिमिलर क्वेश्चन। तो आप इसको प्रैक्टिस करो और देखो आपका आंसर जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं, और आई होप कि मैच करना चाहिए। प्रोसेस सेम है। सोल्यूशन अगेन, डोमेन सबसे पहले अगर हम देखें तो हम डोमेन अब बोल सकते हैं ये कब डिफाइंड होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, इंटरसेक्शन लेंगे व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास में डोमेन आ गया 2 to 4। क्लियर है। अभी इसका डेरिवेटिव देखा तो एफ डेस एक्स जो है वो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस 2, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स, और माइनस एक्स की वजह से यहाँ पर -1 आ गया। अभी एफ डेस एक्स ज़ीरो कर दिया तो क्या आएगा, देखो रूट ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स। स्क्वायरिंग कर दिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, दिस इज 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब हमको पता है कि जो एफ डेस एक्स का साइन स्कीम है वो हमको बनाना है 2 से 4 में, जहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 3 है। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर एफ डेस एक्स जो है वो 0 है। अभी हमने क्रिटिकल पॉइंट को इतना ही समझा है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो एफ डेस एक्स का साइन स्कीम के लिए 2 से 3 के बीच का कोई नंबर या 3 से 4 के बीच का कोई नंबर अगर हम रखेंगे तो वो कैसा बिहेव कर रहा है। अदरवाइज अगर हम एफ डेस एक्स को ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो आप जब इसको लिखोगे तो ये ग्रेटर देन दिस आएगा, फिर जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो जब हम इसको चलो लिख लेते हैं एक बार, 1 अपॉन 2 रूट ओवर x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स, ये आया। फिर ग्रेटर देन 0 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास में रूट ओवर 4 माइनस एक्स, ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन आ गया रूट ओवर x माइनस 2। अभी स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लो, स्क्वायरिंग किया तो 4 माइनस एक्स ये आ गया, एंड ग्रेटर देन आ गया आपके पास में x माइनस 2। तो 2x जो है वो स्मॉलर देन 6, मतलब कि x यहाँ से देखो 2x जो है, ठीक है, सो 2x जो है वो आ गया आपके पास में स्मॉलर देन 6, सो x स्मॉलर देन 3। तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव कब है, एफ डेस एक्स पॉजिटिव है जब x स्मॉलर देन 3 है, मतलब कि ग्रेटर देन 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स जो है वो नेगेटिव कब होगा, व्हेन x जो है ग्रेटर देन 3 होगा। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एफ डेस एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये जो साइन स्कीम है हम बार बार बोल रहे हैं, किसकी साइन स्कीम है ये, इसके डेरिवेटिव की। ठीक है, तो अभी आप देखो फंक्शन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो एफ एट 2 पर वैल्यू देखो आप, एफ एट 2 पर वैल्यू आ गया आपके पास में 2। एफ एट 4 पे आप वैल्यू देखोगे तो एफ एट 4 पे वैल्यू कितना आ गया, 4 पे वैल्यू, एफ एट 2 पर वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास में एफ एट 2 पर, ये तो हो गया आपके पास में 0, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 2। ठीक है, और एफ एट 4 पे अगर आप वैल्यू देखो तो ये 0 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 इज 2, सो अगेन रूट 2। ठीक है, और एफ एट 3 पर अगर आप वैल्यू देखोगे तो कितना आ रहा है वैल्यू,
3 minus 2 is 1 and 4 minus 2 is 4 minus 3 is 2। तो हमारे पास में 3 रखने पर वैल्यू जो है यहाँ से तो 1 आ गया और यहाँ से कितना आ गया 3 रखने पर वैल्यू 1 आ गया। सो एफ एट 3 जो है वो आ गया आपके पास में 2। तो ये देखो ये फंक्शन जो है यहाँ पर कैसा है, इंक्रीजिंग है। 2 पर वैल्यू कितना है, √2 से जाएगा कहाँ तक, 2 तक, क्योंकि 3 पर वैल्यू कितना है 2 है, और फिर डिक्रीजिंग है तो ये आ जाएगा यहाँ पर वापस से √2 पर। ये √2 है, ये 2 है, ये हम y के लिए वैल्यू लिख रहे हैं बस। तो रेंज क्या आ गया हमारे पास में, इस बेसिस पे हमारे पास में रेंज आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन इज फ्रॉम √2 टू क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट वन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, स्लाइड चेंज है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया बस। ठीक है, तो डोमेन पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, डोमेन तो है वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to 4। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये जो है ये भी ग्रेटर देन 0 मतलब 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज व्हेन x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर डोमेन तो आ गया हमारे पास में 2 to 4। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या आएगा, देखते हैं, 1/2 रूट ओवर x माइनस 2। ये तो ये आ गया, और ऊपर में क्या बैठा हुआ है, एक 2 बैठा हुआ है, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। देन प्लस 1/2 ऑफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर एक -1 आ गया चेन रूल से। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इसका क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि रूट ओवर x माइनस 2 ये आ जाएगा आपके पास में ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 4 माइनस एक्स। तो आप देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायरिंग कर दिया 4 माइनस एक्स, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 4x। So this is 5x is equal to 18. So x is equal to 18 by 5. 18 by 5 is a number which is greater than 3 and less than 4. ठीक है, तो मतलब कि यहाँ कहीं पर ये जो हमारे पास में जो डोमेन है वो 2 से 4 है, तो 2 से 4 के बीच में ही क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए था, आ भी रहा है। सो 18 by 5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर हम इसको एफ डैश एक्स की साइन स्कीम देखें तो ग्रेटर देन 0 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी को आप जब ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करोगे तो x क्या जाएगा 18 by 5। तो एफ डैश, अच्छा यहाँ पर जब हम ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो x जो है वो आ जाएगा हमारे पास में लेस देन 18 by 5। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल लेंगे इनइक्वालिटी के केस में तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, और एफ डैश एक्स जो है वो आ जाएगा लेस, ये लेस देन 0 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 18 by 5। ठीक है, और हमको डोमेन का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है एफ डैश एक्स, और यहाँ पर जो है एफ डैश एक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और 18 by 5 पर अगर हम वैल्यू भी हमको देखना पड़ेगा, तो एफ एट 2 पर अगर हम वैल्यू देखें सबसे पहले तो ये आ गया आपके पास में 0, और ये आ गया 4 माइनस 2 इज √2। एफ एट 4 पे अगर हम वैल्यू देखें तो ये देखो ये वैल्यू कितना हो गया 0, और 4 रखा तो 4 माइनस 2 तो √2, तो ये आ गया आपके पास में 2√2। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ वो कितना आ रहा है वो हमको देखना इम्पॉर्टेंट है। एफ ऑफ 18 by 5 जब हम रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर 18 by 5, यहाँ पर एफ ऑफ 18 by 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 18 by 5 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 18 by 5। तो ये देखो कितना आ गया 18 माइनस 10, एलसीएम लेंगे, सो 18 माइनस 10 इज 8 by √5, रूट ओवर 8 by √5, सो 2 रूट ओवर 8 by √5। ओके, देन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास में 20 माइनस 18 दैट इज 2, सो रूट ओवर 2 by √5। अब इस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, so 2 into 2 is 4 √2 प्लस √2, एलसीएम ले लिया तो ये आ गया हमारे पास में 5√2 by √5। अभी अगर हम इसको लिखें तो √5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया √5 into √2, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज √10। तो
f ऑफ 18/5 का वैल्यू आ गया √10। अब फंक्शन का अगर हम ग्राफ, एक रफ ग्राफ अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, तो 2 पर जो वैल्यू है वो है √2, 4 पर जो वैल्यू है वो है 2√2। 2√2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 इंटू 2, दैट इज 2.8। और √10 जो है, √10 का जो वैल्यू है वो 3 से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही होगा, जैसे कि √10 जो है वो 9 के स्क्वायर से बड़ा हो गया ना नंबर, तो 9 का रूट जो है वो 3 होता है, सो दिस इज ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 3 नंबर हो गया ये। तो अगर हम 18/5 पर वैल्यू देखें तो ये जो है 2 पर वैल्यू √2 है, फिर √2 से ये बढ़ता हुआ कहाँ तक गया, √2 से बढ़ता हुआ गया ये √10 तक, और फिर ये घट के आया कहाँ पर, ये आया 2√2 पर, क्योंकि ऑब्वियसली 2√2 जो है वो √2 से तो बढ़ गया, तो 2√2 तक आया। लेकिन हमको तो रेंज से मतलब है, रेंज का मतलब हो गया मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक की फंक्शन की जर्नी। तो हम यहाँ से बोलेंगे इन तीनों बातों को कंसिडर करते हुए जो हमारे पास में रेंज आ गया फंक्शन का, दैट इज y बिलोंग्स टू, वी कैन से √2 से लेकर √10। तो इस तरह से हम ये जो फंक्शन है इसका हम रेंज बता सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एंड उसका नेचर, कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ टोनिसिटी बोलते हैं कि फंक्शन जो है कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, उससे हमको आइडिया लग जाता है कि फंक्शन का रेंज जो है वो किस तरह से हम इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है।